मास्टर प्लान का शुभारंभ करने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में देश के विभिन्न हिस्सों में चलने वाली 10 नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी साबरमती आश्रम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ साथ देश और दुनिया भर के नेताओं की गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम के हृदय कुंज पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और उनको नमन किया। और आपको बताएं कि आज से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती में गांधी आश्रम से जुड़ा जो प्रोजेक्ट है पुनर्विकास का उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का भी उद्घाटन करने वाले हैं। और आज ही का वो दिन है जो 12 मार्च का दिन है जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के साबरमती आश्रम पहुंचे हैं। गुजरात का ये जो साबरमती आश्रम है वो साबरमती नदी के पास बना यह आश्रम है जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का घर भी कहलाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे। साबरमती आश्रम 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर साबरमती आश्रम प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। ये 1200 करोड़ की लागत से बना हुआ ये प्रोजेक्ट है और साबरमती आश्रम का इससे कायाकल्प किया जाएगा। आवरण नया होगा लेकिन आत्मा वही होगी। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हृदय कुंज पहुंचे, जहां वहां पर उन्होंने विजिटर बुक में अपना एक संदेश भी लिखा और महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से साबरमती आश्रम का कायाकल्प किया जाएगा और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद शुभारंभ करेंगे। आश्रम का विस्तार अब 5 एकड़ क्षेत्र से बढ़ाकर इस योजना के तहत 55 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आश्रम में जो मौजूदा 36 इमारतें हैं उसको भी रेनोवेट किया जाएगा और इस मास्टर प्लान के तहत 20 पुराने भवनों का संरक्षण, 13 भवनों का जीर्णोद्धार और 3 इमारतों को रेनोवेट करना शामिल है। तो प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य गुजरात में हैं, जहां इस समय वो साबरमती आश्रम पहुंचे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम पहुंच के गांधी जी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए, उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और साथ ही विजिटर बुक में अपना संदेश दिया। और इस परियोजना का लक्ष्य जो है वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षा को फिर से जीवित करना है और गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ाना है। जो ये परियोजना है उसको लागू करने के लिए महात्मा गांधी साबरमती आश्रम मेमोरियल ट्रस्ट का भी गठन किया गया है और आश्रम विकास परियोजना के कारण साबरमती आश्रम परिसर में अब रहने वाले 250 परिवारों का पुनर्वास किया गया है। और आज ही का वो दिन है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह के ऐतिहासिक दांडी मार्च की भी शुरुआत की थी। ये जो दांडी मार्च है वो 24 दिनों तक चला था। इस पदयात्रा में अहमदाबाद से साबरमती आश्रम तक ये शुरू होकर नवसारी स्थित छोटे से गांव दांडी के समुद्र तट पर नमक बनाकर संपन्न हुआ था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन इस अवसर पर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया और यहां पे इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। ये जो प्रदर्शनी है वो ये दिखाती है कि कैसे इस आश्रम में लगातार विभिन्न कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का भी उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बताएं कि साबरमती आश्रम में कई अंतर आ चुकी हैं, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल हैं।
और 2021 में इस आश्रम के पुनर्विकास की नींव रखी गई थी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो 1200 करोड़ रुपए की पुनर्विकास योजना है जो साबरमती आश्रम से जुड़ी हुई है। इसके मास्टर प्लान का आज प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद शुभारंभ करने वाले हैं। गांधी आश्रम स्मारक और क्षेत्र विकास परियोजना जो है ये राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा एक संयुक्त रूप से शुरू की गई ये परियोजना है और 1200 करोड़ रुपए का बजट अब इस परियोजना को समर्पित किया गया है। और इस 1200 करोड़ रुपए से साबरमती आश्रम का पुनर्विकास किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी 1917 से 1930 के बीच साबरमती आश्रम रहे थे। अभी जो ये आश्रम है वो 5 एकड़ पर फैला हुआ है और इसमें ऐतिहासिक महत्व की कई इमारतें भी शामिल हैं। इस परियोजना का क्रियान्वयन जो है अहमदाबाद नगर निगम द्वारा किया जाएगा और पुनर्स्थापना परियोजना का जो डिजाइन है वो अहमदाबाद के ही प्लानर जो हैं, डिजाइनर है बिमल पटेल की ओर से किया जाएगा, जिन्होंने नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा और वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी डिजाइन किया है। अब इस परियोजना के तहत 5 एकड़ से विस्तारित होके ये जो परिसर है साबरमती आश्रम का पूरा वो 55 एकड़ तक विस्तारित करने की योजना इसके जरिए बनाई जा रही है। और ये योजना है आश्रम भूमि वंदना, जिसके कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में शिरकत करेंगे, जहां साबरमती आश्रम स्मारक परियोजना का मास्टर प्लान जो है वो जारी होगा। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम जब पहुंचे वहां एक प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवलोकन किया और ये मिलेट से जुड़े जो कुछ खाद्य पदार्थ हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखे और कैसे इस पूरे 1200 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उससे कैसे इस आश्रम का पुनर्विकास किया जाएगा, इससे जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवलोकन किया। इस योजना के तहत मौजूदा 5 एकड़ क्षेत्र से 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा अभी आश्रम। और गांधी का निवास जो है हृदय कुंज इस परिसर के केंद्र में है और 1930 से पहले निर्मित अन्य संरचनाएं हेरिटेज कंजर्वेशन प्लान के तहत अब इस परियोजना के रूप में डेवलप की जाएंगी। इन इमारतों को अब कंजर्व, रिस्टोर और रिप्रोड्यूस किया जाएगा और 5 एकड़ से बढ़कर अब ये जो पूरा साबरमती आश्रम का परिसर है वो 55 एकड़ तक विस्तारित किए जाने की योजना इस परियोजना के जरिए बनाई जा रही है। इस परियोजना के तहत 36 वर्तमान भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिनमें से गांधी जी का निवास हृदय कुंज शामिल है। उसके साथ ही 20 भवनों को संरक्षित भी किया जाएगा और 13 भवनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 3 का पुनरुद्धार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का भी उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज ही के दिन दांडी मार्च की भी शुरुआत हुई थी। 12 मार्च साल 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 241 मील लंबी दांडी यात्रा 78 साथियों के साथ शुरू की थी और इस लक्ष्य के साथ शुरू की थी कि ब्रिटिश के नमक कानून को तोड़ा जा सके। आज ही का दिन 12 मार्च 1930 जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और साबरमती आश्रम से जुड़ी पुनर्विकास की जो योजना है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुभारंभ करने वाले हैं। ये मास्टर प्लान है जो साबरमती आश्रम को 5 एकड़ से विस्तारित कर 55 एकड़ तक उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इस योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोचरब आश्रम का भी उद्घाटन करने वाले हैं और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं
जो रेल से जुड़ी परियोजनाएं हैं वो राष्ट्र को समर्पित करी हैं। कुल 1 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब प्रधानमंत्री अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंच चुके हैं, जहां अब से कुछ देर बाद साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बताएं कि गुजरात के साबरमती नदी के पास ये बना हुआ है साबरमती आश्रम, और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये घर कहलाता है। और आज 12 मार्च का ही वो दिन है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी, और 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी आश्रम की विकास परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मॉडल के जरिए भी ये जाना कि किस तरीके से इस पूरे परिसर का विस्तार होगा, कितने चरणों में विस्तार होगा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद अब गुजरात के अहमदाबाद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी का भव्य साबरमती आश्रम बनवाएंगे, और आज प्रधानमंत्री आश्रम का भूमि पूजन करेंगे। 1200 करोड़ रुपए के बजट वाली इस परियोजना का लक्ष्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षा को फिर से जीवित करना है। ये वही साबरमती आश्रम है जहां 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था ये पहला आश्रम। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ करेंगे। यहां भूमि पूजन में वे शामिल होंगे। और आपको बता दें कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से साबरमती आश्रम का कायाकल्प किया जाएगा, और इस मास्टर प्लान के तहत आश्रम के मौजूदा 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कई और परियोजना हैं जो इस आश्रम से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने यहां पर साबरमती आश्रम में पौधारोपण भी किया, और आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम के पुनर्विकास की परियोजना का आज शुभारंभ करने वाले हैं, वही दिन जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। तो इस आश्रम के मौजूदा 5 एकड़ क्षेत्र को अब 55 एकड़ क्षेत्र का, इसके अलावा आश्रम में जो मौजूदा 36 इमारतें हैं उनको भी रेनोवेट किया जाएगा। दरअसल साबरमती आश्रम 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित ये पहला आश्रम था, और इस मास्टर प्लान में 20 पुराने भवनों का संरक्षण, 13 भवनों का जीर्णोद्धार और 3 इमारतों को रेनोवेट करना शामिल है। आवरण जरूर नहीं नया होगा, लेकिन आत्मा वही होगी, और इसी दृष्टिकोण के साथ एक नए क्लेवर के साथ सामने आएगा साबरमती आश्रम। और इस परियोजना का लक्ष्य भी यही है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षा को फिर से जीवित किया जाए और गांधीवादी विचारों को बढ़ाया जाए। अहमदाबाद में साबरमती के तट पर स्थित गांधी आश्रम 1917 से 1930 के बीच गांधी जी की कर्मभूमि रहा। यहीं से गांधी जी ने रचनात्मक कार्य, शिक्षा और सत्याग्रह के प्रयोग किए। यह आश्रम भारत की स्वतंत्रता की खोज का एक महत्वपूर्ण आधार बना। आश्रम की अनुशासित, सरल और प्रमाणित वास्तुकला गांधी जी के मूल्यों और दर्शन का प्रतीक है।
कभी ये आश्रम 120 एकड़ के विस्तार में फैला हुआ था। यहाँ की 63 इमारतें गांधी जी के जीवन आदर्शों से सजी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, ये आश्रम मात्र 5 एकड़ में सिमट कर रह गया। सिर्फ 3 इमारतें ही पर्यटकों के लिए खुली रही। शेष या तो समय के साथ नहीं रही या फिर व्यस्त आश्रम रोड के दूसरी ओर स्थित रही। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के इस स्मृति स्थल के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। इस तरह शुरू होने जा रहा है गांधी आश्रम के मूल रूप में लाने का कार्य। आश्रम रोड का मार्ग परिवर्तन करके आश्रम का विस्तार इस तरह से तय किया कि गांधी जी के समय बनी इमारतों को शामिल किया जा सके। विभिन्न ट्रस्टों के माध्यम से परिसर में रहने वाले आश्रम वासियों को घर अथवा उपयुक्त प्रति कर दिए गए। आश्रम के मास्टर प्लान में मौजूदा 5 एकड़ का विस्तार 55 एकड़ तक किया जाएगा। 36 इमारतों का जीर्णोद्धार होगा। मौजूदा इमारतों में इंटरैक्टिव एग्जिबिट और एक्टिविटीज के द्वारा गांधी जी के जीवन के पहलुओं और आश्रम की विरासत के बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा यहां आने वाले हर एक विजिटर का अनुभव हो अद्भुत, इसलिए आश्रम को एक विश्व स्तरीय मेमोरियल की तरह विकसित किया जाएगा। ओरिएंटेशन सेंटर, चरखा कताई, हाथ से कागज तैयार करना, सूत कताई जैसी एक्टिविटीज लोगों के चरित्र निर्माण में भूमिका निभाएंगी और होंगी लोगों के लिए सुविधाएं। साथ ही साथ आश्रम परिसर को हरियाली से आच्छादित किया जाएगा ताकि यहां आने वाले विजिटर्स एक शांत वातावरण में गांधी जी की शिक्षाओं को आत्मसात कर सकें। महात्मा गांधी परिवर्तन लाए, ये सर्वविदित है कि उन्होंने लोगों की आंतरिक शक्ति को जगाकर उन्हें स्वयं परिवर्तन लाने के लिए जागृत किया, प्रेरित किया। मास्टर प्लान के तहत आश्रम तक पहुंचने के मार्ग को भी बदला जाएगा और ऐतिहासिक दांडी पुल का जीर्णोद्धार भी किया जाना है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा फंड किया जाएगा। साथ ही ट्रस्ट और आश्रम वासियों के सहयोग से यह होगा परिपूर्ण। गांधी जी की कर्मभूमि की मूल स्वरूप में पुनर्स्थापना उनके मूल्यों और दर्शन को जीवंत रखेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सबको बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। साबरमती आश्रम से पहले वर्ष 1915 में पूज्य बापू के द्वारा स्थापित कोचरब सत्याग्रह आश्रम के मुख्य स्मारक भवन को भी अब पुनर्विकसित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर एक बार नम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया आप रिमोट के माध्यम से पुनः विकसित कोचरब आश्रम का डिजिटल लोकार्पण करें। धन्यवाद। स्वच्छता, समानता, स्वदेशी, स्वाश्रय तथा स्त्री सम्मान, ये वही आदर्श है जो पूज्य बापू ने इस भूमि से जन जन तक पहुंचाने का प्रारंभ किया था।